Hello students, welcome to my channel. Take it from me. So today another topic, isocant curve. ठीक है, पढ़ाना शुरू करते हैं, बताना शुरू करते हैं। जैसे नाम से तो लगेगा पता नहीं बहुत टिपिकल है, पर ऐसा कुछ नहीं है। बहुत एक सिंपल सा टॉपिक है आइसोकेंट कर्व। बहुत सारे इसमें बीकॉम की क्लासेस में ही आपके सिलेबस में आएगा ये कर्व। उससे पहले आपने इंडिफरेंस कर्व पढ़े होंगे, पढ़े हैं इंडिफरेंस कर्व, माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़े हैं। बस अगर इंडिफरेंस कर्व आपको समझ में आता है तो वही है ये आइसोकेंट कर्व। है क्या इसमें और उसमें कुछ थोड़े से डिफरेंसेस है। इंडिफरेंस कर्व बताते जरा हम क्या है। इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसमें डिफरेंट गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है जो एक कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे सकता है, राइट। बस वहाँ पर गुड्स होती हैं और यहाँ पर फैक्टर्स होते हैं, जैसे लेबर और कैपिटल। ठीक है, माने कितना लेबर और कितना कैपिटल हम यूज़ करेंगे तो जो आउटपुट होगा वो सेम होना चाहिए। ठीक है, बस इसीलिए इसको क्या कहा गया, इसको आइसोकेंट कहा गया और उसको क्या बोला गया, इंडिफरेंस कर्व कहा गया। इतना ही अंतर है दोनों के अंदर। ठीक है, थोड़े से डिफरेंस हमने बताए हैं इसमें आगे, पर भी फिलहाल ये स्टार्ट करते हैं हम। आपका क्या लिखा है हमने, देखो। आइसो मतलब क्या होता है, इक्वल, और क्वेंट मीन्स क्या होता है, क्वांटिटी, इक्वल क्वांटिटी। तो डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशंस, इनपुट कॉम्बिनेशन, इनपुट मतलब आप समझ गए है ना, कैन प्रोडक्ट द सेम आउटपुट, जहाँ से सेम आउटपुट हमारा होना चाहिए। ऐसा कॉम्बिनेशन हम सेट कर रहे हैं कि आउटपुट हमारा आए वो सेम आए निकल करके। ठीक है, जैसे जैसे यहाँ पर आउटपुट की ही बात है तो आउटपुट की ही बात करनी पड़ेगी हमको। कितनी कैपिटल लगाएं और कितना लेबर लगाएं। ठीक है, अगर हम कैपिटल कम कर रहे हैं तो उधर लेबर को बढ़ाना पड़ेगा। वो तो आपको पता ही है ना, किसी भी हम एक चीज़ को अगर गिव अप करते हैं तो दूसरी चीज़ हम बढ़ जाती है हमारी तुरंत ही, है ना। किसी भी एक को बढ़ाने के लिए हमें दूसरी चीज़ को डाउन करना पड़ता है। ये तो आपने सब पढ़े हुए हैं आपको। ठीक है, तो बस वही चीज़ है यहाँ पर। जैसे हमने लिखा हुआ कैपिटल एंड लेबर, इसके लिए परफेक्ट सब्स्टिट्यूशन रहता है इसके। जब हम ये सर्फ समझाते हैं तो लेबर और कैपिटल सबसे अच्छा ये जो एग्ज़ाम्पल है आपको समझाने के लिए कि आउटपुट अगर सेम आना चाहिए तो इसमें हम इस तरीके से चीज़ों को यूज़ करेंगे, राइट। ऐसे नहीं, ये ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कैपिटल लेबर के लिए, आप इसको किसी भी फैक्ट्री में जहाँ पर भी आप आउटपुट होता हो, जहाँ पर भी आउटपुट हो वहाँ पर आप इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। ठीक है, बस डिफरेंट गुड्स नहीं आएंगी वो जो सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि वो इंडिफरेंस कर बन जाते हैं फिर। ठीक है प्रॉपर्टीज़ बहुत कुछ एक सी, राइट। चलते हैं, जैसे एग्जाम्पल समझाएं इसका आप, हम एक डेफिनेशन तो अब आप लिख ही लेंगे इसकी। ये समझ में आएगा आइसोकेंट कर्व, इसको इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। इक्वल प्रोडक्ट जैसे इसके नाम से क्लियर है कि इसमें जो प्रोडक्शन होगा वो कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ। ठीक है, लैंड और लेबर इसका एग्जाम्पल है। लैंड और लेबर अगर हम किसी फील्ड में यूज़ कर रहे हैं तो कितनी कितनी कैपिटल लगाएं और कितना आप उसमें लेबर यूज़ करें, तब आपसे होने वाला जो प्रोडक्शन होगा वो सेम टू सेम आएगा निकल के। एग्जाम्पल से समझाते हैं, बहुत सिंपल समझ में आएगा। देखो, ये हमने कॉम्बिनेशंस लिखे हुए ABCD के। लेबर जैसे माना 1 थी तो कैपिटल आपने 10 लगा रखी है। ठीक है, आउटपुट आपका 100 हो गया। लेबर आपने बढ़ा दी, कैपिटल आपकी तुरंत कम हो जाएगी, क्योंकि हमने एक चीज़ को बढ़ाया तो दूसरी चीज़ को हमने कम भी कर दिया। ये लेबर आपने और बढ़ाई, कैपिटल और कम हो गई। लेबर आपने और बढ़ाई, कैपिटल आपके और कम हो गई। आउटपुट लेकिन आपका सिर्फ ये, इसी को आइसोकेंट कर्व कहते हैं और कुछ नहीं है। अब हम इसका एक डायग्राम बना लेंगे। देखो, ये लेबर लगा लिया 1 2 3 4, ये पे कैपिटल हो गई, 1 पर इतना, 2 पर इतना, 3 पर इतना, 4 पर इतना, बन गया आपका एक कर्व। इसको आइसोकेंट कर्व कहते हैं। ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन में ऐसे, माने ये तो इस वाले का रहा जो हमने इसका बनाया। इसी तरीके से आप चेंज करते रहेंगे तो आपके डिफरेंट कॉम्बिनेशन के आइसोकेंट कर्व बनते ही चले जाएंगे। जितना हायर लेवल पर पहुंचता जाएगा उतना ही हायर लेवल का आउटपुट भी प्रोड्यूस होगा। समझ में आया? आपने पढ़ा था ना जब आपने माइक्रो पढ़ी थी, हायर आईसीज गिवन हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। बस वही है, यहाँ पर सेटिस्फैक्शन वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा, आउटपुट प्रोडक्शन। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अब डिफरेंसेस आ जाते हैं। डिफरेंसेस भी बहुत सिंपल है। देखो, इसमें 2 इनपुट्स होते हैं, इक्वल आउटपुट है। यहाँ पर 2 कॉमोडिटीज़ होती हैं, इक्वल सेटिस्फैक्शन होता है। क्लियर है? देखो, यहाँ पर हमने क्या 2 इनपुट्स लिए थे ना हमने, लैंड और लेबर, तो इक्वल आउटपुट हुआ था। वहाँ पर 2 कॉमोडिटीज़ लेते हैं किसमें, इंडिफरेंस कर्व में, तो इक्वल सेटिस्फैक्शन आता है। उसमें फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें गुड्स प्रेजेंट होती हैं,
गुड्स थी ना, उसमें अपने पढ़ी थी ना, जैसे हमने एप्पल और मैंगो का एग्जांपल, तो गुड्स थी। इसमें फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स क्या है? कैपिटल और लेबर, दोनों को कॉम्बिनेशन लिया जाता है, दोनों का ही कॉम्बिनेशन, इसमें भी कॉम्बिनेशन चलेगा, इसमें भी कॉम्बिनेशन ही चलेगा। समझ आ गई मेरी बात आपको? बहुत सही है। चलते हैं आगे। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ बहुत तेज़ी से समझ लेते हैं हम आपको। देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है, मैंने इसकी स्पेशलिटीज़। सबसे पहले आ जाता है नेगेटिव स्लोप और डाउनवर्ड स्लोप होती है। नेगेटिव स्लोप या डाउनवर्ड स्लोप से क्या मतलब होता है? देखो उसमें भी आईसीज हमेशा होती थी, वो कैसी होती थी? वो स्लोप डाउनवर्ड ही होती थी। क्यों होती थी हमेशा? ये हमेशा लेफ्ट टू राइट जाती है, लिखा है हमने, लेफ्ट टू राइट जाती है, ऐसे करके बन जाता है, इसका एक कर्व बनता है हमेशा ही। ठीक है, ये जो आपकी हम बताते हैं, आपको आइसोस्केलेटल कर्व बताते हैं, है ना, ये नेगेटिव स्लोप रहता है। ये क्या पता चलता है कि अगर कोई भी हम प्रोड्यूसर है वो डिसाइड कर लेता है कि और एक ज़्यादा यहाँ, जैसे हमने ये बताया था अभी आपको, इससे पहले एग्जाम्पल जो लिया था कि लेबर बढ़ाते जा रहे थे, अगर हमने लेबर बढ़ाया है तो दूसरे को हमको गिव अप करना ही होगा। समझ में आ रहे हैं, है ना? मोर ऑफ वन गुड मस्ट बी कम्बाइंड विद लेस ऑफ द अदर। अगर हम किसी एक चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं तो दूसरे को हमें 100% कम करना है। ठीक है ना? क्यों होता है? क्योंकि भाई मोनोटोनिक प्रीफरेंस चलती है ना, अगर हम एक को ज़्यादा ले रहे हैं तो दूसरे को डाउन तो डाउन करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पीस ऑफ लैंड तो उतना सही है हमारा, उसमें हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? ठीक है, मेरी बात आपको समझ आ रही है ना? उसमें हम ज़्यादा कैसे कर सकते हैं? इसलिए ये आईसीज हमारे कैसे रहते हैं? हमेशा डाउनवर्ड रहते हैं, चाहे कैसे भी कर लो। देखो हमने ये डिफरेंट इसको हम, ये जैसे ये जो लाइन होती है हमारी, हमेशा लेबर की रहेगी और ये हमारी कैपिटल की रहेगी। ये लेबर होंगे, ये कैपिटल होगी, ये लेबर होंगे, ये कैपिटल। डिफरेंट हमने बता दिया। लेबर बढ़ाया है, कैपिटल उतनी ही, है ना? लेबर बढ़ा लिया ना तो उसको उतना ही रखना पड़ेगा हमको, है ना? ये हमने यहाँ पर हमने कैपिटल को बढ़ा लिया तो हमें लेबर को रखना पड़ा। भाई यहाँ पर हम चेंजेस कैसे नहीं कर सकते ना, उतना ही है ना हमारे पास, तो उतने में ही करना है काम को, इसलिए इसमें चेंजेस नहीं होंगे। समझ में आ रही है? ठीक है, ये हमेशा ही कैसे रहता है? नेगेटिव स्लोप में रहता है, क्योंकि जो दोनों गुड्स होती हैं वो आपस में, दोनों जो फैक्टर्स होते हैं, दोनों इनपुट्स होते हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। अपोजिट कैसे चल रहे हैं? अपोजिट का मीन हमने क्यों बोला? वापस हम अपने एक टेबल को दिखाते हैं आपको। जब लेबर 1 था तो कैपिटल कितना था? 10। माने लेबर बहुत कम था, कैपिटल बहुत ज़्यादा थी। लेबर जैसे जैसे बढ़ रहा है, कैपिटल वैसे वैसे डाउन होती जा रही है। इसका मतलब अपोजिट है ना, इन्वर्स रिलेशनशिप होता है दोनों ही इनपुट्स में हमारे, इसलिए स्लोप कैसा जाता है? हमेशा नेगेटिव या फिर डाउनवर्ड रहता है। समझ गए आप मेरी बात को? यहाँ पर कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए वैसे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक हमने नेक्स्ट लिखा है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखो लिखा मिल गया, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। कॉन्वेक्स आपको एक छोटा सा, जैसे हम डायग्राम अगर हम बना के दिखाते हैं तो कॉन्वेक्स मतलब ये होता है, तो ये टच नहीं करेगा, सॉरी ये गलत हो गया बच्चे, ये टच नहीं कर सकता कभी भी। ये देखो बन गया, हमेशा कॉन्वेक्स रहता है ओरिजिन से, है ना? अब कॉन्वेक्स क्यों रहता है हमेशा ही ओरिजिन से, है ना? क्योंकि ये कैसा होता है? ये हमेशा डाउन होता जाता है। डाउन क्यों हो रहा है? अगर हम एक चीज़ का प्रोडक्शन, एक चीज़ को ज़्यादा बढ़ा रहे हैं तो दूसरी चीज़ को हम क्या कर रहे हैं? कम कर रहे हैं। ये किसकी वजह से होता है? MRS की वजह से होता है। MRS क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन। क्या होता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन? ऐसे ही बता देंगे आपको, बहुत सिंपल सी बात है, मेरी समझ में आ जाएंगी। MRS क्या चीज़ होती है? एक वो रेट होता है विच जो भी इसमें प्रोड्यूसर होगा विलिंग टू सब्सटीट्यूट वन गुड फॉर अनदर, है ना? एक गुड की जगह पे हम दूसरी गुड को यूज़ करना चाहेंगे तो किस रेट से, है ना? वो रेट इसमें बता रखी है। क्लियर है मेरी बात? जैसे नीचे हमने क्या, इसमें हमेशा गुड, ये गुड X होती है तो ये गुड Y होती है। तो जितना भी Y में चेंजेस किया है, डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X, ये इसमें एक फॉर्मूला यूज़ किया जाता है ना? बस आपको तो क्या क्लियर हो जाएगा, आपका MRS आपका आता चला जाएगा। तो ये हमेशा कैसा एक बनेगा, इसमें फिगर अगर हम बताएं तो कैसा बनेगा? ये हमेशा कैसा बनेगा? एक कॉन्वेक्स बनेगा। ठीक है, अच्छा ये भी बातें अब फिर दिमाग में आ जाती है कि MRS हमेशा डिक्लाइन ही क्यों होता है? MRS हमेशा नीचे की तरफ ही क्यों गिरता है? क्योंकि देखो एक सीधी सी बात होती है, जब हम किसी भी एक गुड्स का कंज्यूम बढ़ाते हैं तो दूसरी गुड्स का तो हमको डाउन करना ही पड़ता है। ये शुरू से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, PPC कर्व से आप लोगों ने ये चीज़ें पढ़ी हैं, गिव अप करना ही पड़ता है। तो जब आप गिव अप करेंगे तो उसकी जो बन कर के आएगा, है ना, जो शेप बन कर के आएगी वो हमेशा ऐसी ही रहेगी। समझ आ गई मेरी बात आपको?
मुझे नहीं लगता यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम है। माने अब आप ये जैसे एक इसी में बता देते हैं हम आपको, देखो ये थी, माने ये आपकी गुड x है और ये गुड आपकी y है, ठीक है। अब हमें इसका MRS अगर निकालना है तो इसका MRS कैसे निकलेगा, इसका MRS मैंने पहले वाले का तो निकलेगा नहीं क्योंकि चेंजेस इसमें ये निकल रहा है, तो ये कितना, इसमें कितना चेंजेस हुआ है 3, और इसमें कितना हुआ 3, और इसको ऐसे 1 भी लिख सकते हैं, 3/1 भी लिख सकते हैं। इसमें कितना चेंजेस हुआ है 2, और ये कितना चेंज हुआ है 1, ये 2/1 का हो गया। इसमें कितना हुआ है 1, और इसमें कितना हुआ है 1, 1:1 का हो गया। समझ में आ गई। ये क्या निकल रहा है, ये हमने क्या निकाल दिया यहाँ पर MRS निकाल दिया। डाउन हो रहा है ना, फिर 3 फिर 2 फिर 1, डाउन हुआ ना। MRS हमेशा डिक्लाइन रहता है, ठीक है। डिक्लाइन क्यों होता है अभी हम आपको रीज़न बता दिया उसको। जब एडिशनल यूनिट का हम यूज़ करते जाएंगे तब तक हमको एक यूनिट को यहाँ पर हमको सेक्रीफाइस करना ही करना पड़ेगा, इसलिए हमेशा ये डिक्लाइन रहता है, ठीक है। क्लियर है। जितना MRS बढ़ता होगा उतना ही कॉन्वेक्सिटी हमारी कितनी हो जाएगी, उतनी ही ग्रेटर होगी। एक और बात मेरी समझ लें, MRS जितना ज़्यादा बड़ा होगा, है ना, जितना हायर होगा कॉन्वेक्सिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। समझ गए मेरी बात को आप। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके की ना। वेरी नाइस, चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एक और, ये जो कर्व बनते हैं ना, ये जो जैसे हमने भी कर्व बना दिए थे आपके, जैसे हमने एक कर्व बना देते हैं, जैसे ये बन गया ना आपका आइसोसेलेंट कर्व बन गया। ये जितने भी होंगे, जितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन के बना, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि हम एक गुड को माने एक जो हमारा जैसे लैंड है, लेबर है, हम एक को कम कर रहे हैं तो दूसरे को बढ़ा रहे हैं ना, तो दोनों एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कहाँ होंगे, मिलेंगे ही नहीं दोनों एक दूसरे के साथ कभी भी। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात को, है ना। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हमने एक का तो प्रोडक्शन बढ़ा दिया, दूसरे का हमने एक का यूज़ हमने ज़्यादा कर लिया, दूसरे का यूज़ हमने कम कर दिया। ऐसा नहीं कर सकते ना हम यहाँ पर हम कोई भी चीज़ों को साथ में नहीं रख सकते, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर ही नहीं सकते हैं, कभी नहीं करेंगे एक दूसरे को इंटरसेक्ट, है ना। अलग अलग बन रहा है ना, ये ऐसा और ये ऐसा नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता, कभी नहीं बन सकता, ठीक है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। और लॉजिकली भाई बस में, और फिर जो इको है वहाँ पर सब एजम्पशन बेसिस काम होते हैं, ठीक है। एक दूसरे को टच नहीं करते या फिर इंटरसेक्ट भी नहीं कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पर हम। एन आइसोसेलेंट लाइंग अबव रिप्रेजेंट अ हायर लेवल ऑफ आउटपुट। जैसे ये ई वाला डायग्राम, इसमें सेम टू सेम बन जाता है। देखो एक बना, एक कॉम्बिनेशन जो हमने सेट किया उसके साथ बना दिया, हम कॉम्बिनेशन हो तो एक और, जितना हायर लेवल पर पहुँचेगा आइसोसेलेंट उतना ही हायर लेवल का आउटपुट होगा, उतना ही हायर लेवल का आउटपुट होगा। जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व में होता था ना, जितना हायर लेवल की हमारी इंडिफरेंस कर्व बनती थी उतना ही हायर लेवल का सेटिस्फैक्शन उसको मिलता था। ऐसे ही इसमें है, जितना ऊंचा होता जाएगा उतना ही आउटपुट ज़्यादा अच्छा आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ आ जाती है, नीड नॉट टू बी पैरेलल। इसको पैरेलल, ये पैरेलल नहीं होते दूसरे के, ऐसे नहीं हो सकते, सीधे सीधे नहीं आ सकता ऐसा है, ठीक है। क्योंकि हमने अभी क्या बताया भाई, किसी में ज़रा सा चेंज हुआ है, किसी में ज़्यादा चेंजेस हुआ, तो पैरेलल कैसे होगा। वापस अपने टेबल एक और बार दिखा दें पैरेलल के लिए हम आपको। देखो टेबल देखिए, इसमें तो 1 1 का हो रहा है, इसमें क्या कैसे हो रहा है 10 फिर 7 फिर 5 फिर 4। पैरेलल कहाँ है ना। हमेशा कभी हो भी सकते हैं ऐसा नहीं, लेकिन हमेशा ही अगर हम ये कहें कि पैरेलल हो जाए पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है, लेबर हमने 1 किया उसके बाद 2 हो गया और कैपिटल 10 से डायरेक्ट 7 पे गिर गई, तो पैरेलल कहाँ रहा, है ना। एक साथ तो हो ही नहीं सकता ना। ये तो उस पर डिपेंड करता है कि हम उसे कर कैसे रहे हैं ना, कितना कम और कितना ज़्यादा कर रहे हैं। क्लियर है इतनी मेरी बात आपको। अच्छा, आ जाते हैं एक और पॉइंट पर। ये जितने भी ये जो हमारे आइसोसेलेंट कर्व होते हैं वो कभी भी टच नहीं करते, ना तो एक्स एक्सिस को ना ही वाई एक्सिस को। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये ओरिजिन से स्टार्ट ही नहीं होते हैं। भाई एक बात बताएं आप मेरी, समझ गए। अगर हम इसको यहाँ से कर रहे हैं, यहाँ से, इसका मतलब ये इसका तो आउटपुट 0 था, इसका मतलब 0, और ये 0 तो हो ही नहीं सकता है। समझ में आ गई, है ना। एक कंजप्शन मतलब दूसरी गुड का तो कंजप्शन बिल्कुल 0 हो गया। अगर हम एक को यहाँ से शुरू कर रहे हैं, एक को वहाँ से शुरू कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ गई, है ना। अगर हम वाई एक्सिस को टच करवा रहे हैं तो इसका मतलब x का 0 है। अगर हम x एक्सिस को टच करवा रहे हैं, इसको टच करवा रहे हैं, इसका मतलब y का बिल्कुल 0 हो गया। समझ गए, है ना। इसलिए ये कभी भी
इसको एक्स एक्सिस को या वाई एक्सिस को टच नहीं करते हैं, क्योंकि जब जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन हम साथ में लेंगे तो प्रोडक्शन होगा ही होगा। ज़ीरो से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, है ना। खाली कैपिटल बिना लेबर के कुछ नहीं होगा और लेबर बिना कैपिटल के कुछ नहीं कर सकता, इसलिए थोड़ा बहुत तो होना चाहिए, चाहे थोड़ा हो लेकिन होगा ज़रूर। इसलिए उसको ज़ीरो पर टच नहीं करा सकते, ज़ीरो पर हम टच नहीं करा सकते। बात मेरी क्लियर हो गई। आ जाते हैं आपकी इसका लास्ट, इसकी एक और चीज़ के ऊपर, जिसकी एक और आ जाती है, इसमें हम आपको रिज लाइन और बताएंगे ज़रा सा, ठीक है। बस इसकी जो नेक्स्ट, इसके बस लास्ट है और कुछ भी नहीं है इसमें स्पेशल, आपका घबराए नहीं, इतना समझ में आ गया होगा जहाँ तक है मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गया। एक चलते हैं हम इसकी लास्ट उस पर, ये एक आपकी आ जाती है, एक बाउंड्री लाइन कहते हैं इसको, या फिर आप इसको कह सकते हैं रिज लाइन, ठीक है। रिज लाइन, आपको रिज लाइन और समझा दूँ, रिज लाइन या फिर इसको हम कह सकते हैं बाउंड्री लाइन। देखो ये जो ये सिर्फ इतना ही नहीं बताते कि मतलब हमने सिर्फ आपको आइसोकेंट कर्व आपको सिर्फ इतना बता रहा है, कॉम्बिनेशन ही बताया चला जा रहा है, नहीं पता है। ये जितने प्रोड्यूसर होते हैं ना उनकी भी हेल्प करते हैं, ये एक बाउंड्री लाइन खींच देते हैं, समझ लो आपकी लैंड पर कि अगर आप इतना प्रोडक्शन करते हैं तो आपको फ़ायदा होगा, इससे ज़्यादा करेंगे तो आपको लॉस ही होगा। समझ में आ गई, है ना। एक इकोनॉमिक रीज़न जैसे बता देते हैं ये लोग, तो उसमें ये हो जाता है कि आप इतना प्रोडक्शन करेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करो, ज़्यादा करेंगे या कम करेंगे तो आपको इसमें प्रॉब्लम ही या फिर नुकसान ही होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे हम आपको एक एग्जाम्पल वो बता दें, जैसे एक सिंपल सा माना ये है, एक कॉम्बिनेशन हो गया हमारा, एक और कॉम्बिनेशन है हमारा, एक और कॉम्बिनेशन है हमारा, कई सारे कॉम्बिनेशन होते हैं इसमें। ये लाइन ऐसे करके ये लोग सेट करते हैं, देखो नहीं। अब क्या होता है, देखो ये इतना ये जो इसके अंदर वाला जो पोर्शन है, इसके अंदर वाला पोर्शन ये जो होता है, इसमें तो वो उनको प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर इसके बियॉन्ड ये लोग काम करते हैं तो उनको डेफिनेटली वहाँ पर लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट बताया था, इसको रिज लाइन कहते हैं। समझ आ गई मेरी बात आपको, है ना। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे आइसोकेंट हमने आपको बता दिए, ठीक है। ये और एक रिज लाइन भी बना दी आपकी। क्या बताते हैं रिज लाइन आपको बताती है पीक प्रोडक्ट, है ना। अगर आप फैक्टर लेबर को यूज़ करते हैं तो पीक प्रोडक्ट क्या होगा, ये होगा। मान लो इसको हम एफ लिख दें, ये हो गया हमारा लेबर, ये हो गया हमारी कैपिटल। अगर हम इसको यूज़ करते हैं इतना, ये इस लाइन को यूज़ करते हैं तो हमारा लेबर के हिसाब से हमारा पीक फैक्टर हो जाएगा ये, है ना। अब अगर हम इसको इसके हिसाब से यूज़ करते हैं तो यहाँ तक ये हमारा पीक कैपिटल के हिसाब से हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आउटसाइड इसके एरिया के बाहर अगर हम इसका प्रोडक्शन फिर भी हम अपना जारी रखते हैं तो वहाँ पर हमारी क्या हो जाएगा, ये हमारा लॉस होना यहाँ पर हमारा स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गई, है ना। डाउनवर्ड स्लोपिंग समझ में आ रही, कॉन्वेक्स और कॉनकेव भी आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है, दोनों चीज़ें आपको क्लियर है। तो यहाँ पर अगर हम फिर भी इसका वो रखते हैं, आगे हम कंटिन्यू रखते हैं अपना प्रोडक्शन, तो वहाँ पर हमको क्या प्रॉब्लम शुरू हो जाती है कि हम यहाँ पर बहुत ज़्यादा हमको लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये एरिया होता है रिज लाइन के बिटवीन, जो बीच में दे रखा है, ये बताया जाता है प्रोडक्शन के लिए कि वो रेलिवेंट है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल एंड लेबर विल बी, यहाँ पर कितना कैसा रहेगा, इसमें ये पॉजिटिव रहेगा। कैपिटल और लेबर यहाँ पर कितने रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे कॉम्बिनेशन के साथ, नेगेटिव नहीं होने पाएंगे, ठीक है। इसलिए इस लाइन को इसको बाउंड्री लाइन भी कह सकते हैं, रिज लाइन भी कह सकते हैं, ठीक है। मुझे लगता है इसकी इतनी प्रॉपर्टीज़ जो हमने आपको ब्रीफ में बता दी हैं, ये आपको शायद सारी क्लियर हो गई होंगी। ओके, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ मार्जिन रेट ऑफ द टेक्निक सब्स्टिट्यूशन लेकर के। ओके, तब तक के लिए चिल्ड्रन गुड बाय, टेक केयर।